हेलो एवरीवन। श्रीमान नारायण दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास कब से प्रारंभ होगा एवं माघ मास का महत्व क्या है। माघ मास में स्नान दान करने का महत्व क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 11वां महीना माघ मास का होता है। पौष पूर्णिमा के बाद इस माह का आरंभ होता है। माघ मास का शास्त्रों में भी विशेष महत्व बताया गया है। इस माह की महिमा के अनुसार आप इस महीने में जितना भी दान पुण्य करते हैं उतना लाभकारी होता है। साथ ही भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं इस बार माघ मास कब से आरंभ हो रहा है एवं माघ मास का महत्व क्या है। तो इस बार माघ मास आरंभ हो रहा है 14 जनवरी से, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जिस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है, तो जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन से ही माघ मास का प्रारंभ हो जाता है। तो माघ मास 14 जनवरी से 12 फरवरी तक चलेगा, यानी कि माघ मास का समापन होगा 12 फरवरी को। तो अब हम बात करते हैं माघ मास का महत्व क्या है। तो वेदों और पुराणों में माघ मास में स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। साथ इसी महीने में कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान और दान का खास महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस महीने में गंगा स्रोत और गंगा स्तुति करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है और वह व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब बात करते हैं माघ मास में कौन से कार्य करने चाहिए। तो माघ मास में यदि आपके घर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। साथ ही इस महीने में तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए एवं हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए। यह महीना दान पुण्य कमाने का महीना होता है। ऐसे में साधक को कड़े शब्द बोलने से बचना चाहिए, यानी कि बुरे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी बोलें, जिससे भी बोले, अच्छा बोले, मधुर बोले। साथ ही मोह, ईर्ष्या, लोभ आदि चीज़ों का भी त्याग करना चाहिए। किसी से जलन नहीं करना चाहिए, ना ही किसी चीज़ को, किसी दूसरे की चीज़ को देखकर लोभ पैदा करना चाहिए। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट होना चाहिए और दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए। माघ मास में तिल और गुड़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही इनका दान भी करना विशेष लाभकारी होता है। यह महीना भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की उपासना करने का महीना होता है। तो इस महीने में जितनी ज़्यादा हो सके भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा पाठ भजन करने चाहिए और सुनने चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और अब हम बात करते हैं माघ स्नान महत्व के बारे में बात करते हैं। माघ स्नान माघ महीने में किया जाने वाला एक पवित्र स्नान है। माघ महीने में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। माघ महीने में स्नान करने के बारे में कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। तो माघ महीना 14 जनवरी से शुरू हो रहा है एवं 12 फरवरी तक इसका समापन होगा। माघ महीने में प्रयागराज के संगम तट पर गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। माघ महीने में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और पुण्य बढ़ जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति माघ महीने में गंगा स्नान करना चाहता है तो अवश्य कीजिए। जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उनका प्रायश्चित कीजिए और गंगा मैया की कृपा से आप सभी के पाप धुल जाएंगे। माघ महीने में व्रत रखने वाले को संयम नियम से रहना चाहिए। तीर्थ में जाकर स्नान करने के बाद मस्तक पर मिट्टी लगाकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए एवं तिल का उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए। तिलों से पितृ तर्पण भी करना चाहिए। तिल का हवन करना चाहिए। तिल का दान करना चाहिए एवं तिल से बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए और दान भी करनी चाहिए। माघ महीने में संकट चौथ, शततिला एकादशी और जया एकादशी का व्रत भी रखना चाहिए। माघ महीने में इन सब कार्यों को करने से श्री कृष्ण भगवान
एवं विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। साल भर में जाने अनजाने हमसे जो भी गलतियां होती हैं, उन सब गलतियों के लिए, उन सभी पापों की मुक्ति के लिए माघ महीने में गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। तो जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करने जा सकते हैं, अवश्य जाइए। और यदि नहीं जा पाते हैं तो घर पर ही श्री विष्णु की एवं श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, जिससे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है उन सभी की हमें माफ़ी मिल सके, उनसे हम क्षमा मांग सकें और हमारा जीवन सुगम हो सके, सफल हो सके और जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो सके। तो आज का वीडियो माघ मास से संबंधित था। माघ मास का क्या महत्व है, माघ मास में स्नान का क्या महत्व है, वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी व्रतों एवं त्योहारों के लिए चैनल पर बने रहें। श्री विष्णु भगवान की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जय श्री हरि, श्रीमन नारायण।